ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, आज बाबा कह रहा है कि आपके पास सबसे बड़ी से बड़ा खजाना है खुशी का। इस खुशी के खजाने को दान जितना करोगे उतना डबल होगा। जब आपसे दूसरे एक व्यक्ति भी खुश हुआ तो आपका डबल हो गया, क्योंकि आप खुश थे। पहले एक व्यक्ति खुश था, अब दो व्यक्ति खुश हो गया, तो डायरेक्ट डबल हो गया। जिसको आप खुशी दोगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा कि आपके कारण मेरा अच्छा हो रहा है, आपके कारण अच्छा हो रहा है। तो फिर वो धन्यवाद क्या हो जाएगा, दुआ का रूप ले लेगा। इसीलिए हम लोगों को अभी का जो जीवन है वो केवल दूसरों को सुख देने में लगा देना चाहिए। कभी भी अपने लिए नहीं जीना। अपने लिए तो बाबा बैठा है, अपने लिए बाबा बैठा है। इसीलिए महादानी बनकर खुशी का खजाना बांटो। बाबा कहता है अपने लिए बाबा पर डिपेंड रहना कि बाबा जो कुछ भी दे रहा है सब अच्छा है, लेकिन हमें जो बाबा दिया है ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से हम लोगों को सबको सुख देना है। रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। जो दान के पात्र हैं उसको दान जरूर करना है। जैसे कि कोई दुखी है, उसे जाकर प्यार से थपथपाना है, बाबा का ज्ञान देना है और उसके बाद समझाकर उसे दुख से निकाल देना है। तो ये दान जरूर करो। दान करने से मन की प्रसन्नता व संतुष्टता का अनुभव करोगे। दान करने से जब वो व्यक्ति शांत हो जाएगा, आपको अंदर से खुशी महसूस होगा कि बाबा आज कार्य अच्छा हुआ है। रूहानी समा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना और नाचना जानता है। बाबा कहता है कि भगवान को भी वो बच्चे, जैसे कि अब देखिए कोई भी बच्चा छोटा होता है और वो दिन भर कुछ न कुछ कारण से रोता रहे, आपको कैसा लगेगा? उसको गोद में लेने का, खिलाने का मन करेगा? लो जिसका बच्चा उस संभालो, बोलेंगे ना कि लो अपना बच्चा संभालो। तो जब यहाँ भी बहुत ऐसे बच्चे जो रोते रहते हैं, उदास हो जाते हैं इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, तो वैसे बच्चों को क्या बोला जाता है, जब बाबा ही तुम्हारा ठीक करेगा। समझना है ज्ञान को। तो बाबा को भी ऐसे बच्चे पसंद है जो खुशी का खजाना गुम होने नहीं देते। कुछ भी हो रहा बाहर ही है ना, हमें क्या करना है, हम बस आज के दिन दे रहे हैं और क्या करना है आज के दिन। तो हम उसकी बातों को पकड़कर 24 घंटे दुखी रहते हैं। वो आ रहा चुकतू करने के लिए कि लो पिछले जन्म में तुम दिए थे ना दुख, लो हम तुमको इस जन्म में दे रहे हैं। आया आधा घंटा कुछ बोलकर चला गया, लड़ाई करके चला गया, कुछ करके चला गया, और उसका 24 घंटे हम उसको पकड़ पकड़ के बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं, सामने वाला दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन तो आधा घंटा क्या, दुश्मन क्या आधा घंटा कुछ दिया, हम तो 23.5 घंटा देते रहते अपने आप को दुख का फीलिंग। तो बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। रूहानी समा को यानी कि परमात्मा को वही परवाना पसंद है जो खुशी में गाना भी जानता और नाचना भी जानता है। इसके लिए जो मेरी की लंबी लिस्ट है ना, पहले उसको समाप्त करो। खुशी में रहने के लिए मेरा है, मेरा ही अक्सर दुख देता है, मेरापन ही दुख देता है, परायापन नहीं दुख देता। जिसको छोड़ देंगे हो जाएगा। चलो बाहर वाले को थोड़ा सा समझाएं, नहीं समझा, चलो अब तुम समझो। लेकिन जिस पर मेरा अधिकार है ना, तो उस पर लगता है समझ क्यों नहीं रहा, कैसा मेरा है। हर चीज़ में अपने आप को कोसेंगे, उसको कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, तीनों को कोसते हैं। तो मेरा पौत्रा, मेरा धौत्रा, मेरा घर, मेरी बहू, मेरा बेटा, अब इसे समाप्त कर दो। क्लियर कर रहा बाबा, मेरा पौत्रा, मेरा धौत्रा, धौत्रा मतलब जान रहे ना, नाती, पौत्रा पोता, मेरा घर, मेरी बहू, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन शरीर छोड़ देंगे ना, शरीर को भी ले जाने लायक नहीं बनेंगे। 4 लोग आएगा, ढोएगा, जाकर जला देगा, कुछ भी नहीं है। ये सच है, लेकिन सच को लोग स्वीकार नहीं करता है, सच को स्वीकार नहीं करता है। तो बाबा कहता है कि अब इसको भूल जाओ और जीना सीखो। अनेकों को भुलाकर एक बाप को याद करो तो मेहनत से छूट जाओगे, आराम से खुशी के झूले में झूलोगे, आराम से भी रहोगे और खुशी के झूले में भी झूलोगे। क्योंकि सबका पार्ट तय है, कौन क्या पार्ट अदा करेगा, वो अपना पार्ट अदा कर रहा है। बताए थे ना, जो रावण का रोल अदा किया ना, वो बहुत सीधा साधा है, बहुत अच्छा है, लेकिन रावण का रोल अदा किया। अब उस रोल को देख कर ना सभी उसके बेटों को चिढ़ाते थे कि रावण का बेटा है, रावण का बेटा आ गया। तो रावण का बेटा आ गया तो उसके बेटे उसके विरोध में हो गए, जबकि वो तो रोल किया,
उसी तरह यहाँ पर भी है कि रोल है सबका, कोई खराब रोल कर रहा, कोई अच्छा रोल कर रहा, कोई सहन कर रहा, कोई सहन करवा रहा है, सबका रोल है। लेकिन हम आत्मा रूपी बेटे से नफरत क्यों करें? आत्मा से क्यों नफरत करें? आत्मा से तो नफरत नहीं करना है, आत्मा का तो कोई दोष नहीं है। यहाँ तो माया प्रवेश करके कार्य कर रही है। रावण का संस्कार है, राम का संस्कार तो बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, लेकिन रावण का संस्कार सबको मजबूर कर दिया। एक देखते थे सर्वशक्तिमान नाटक आता था पहले, अंधेरा कायम रहे, सुनते होंगे। उसमें जो भी व्यक्ति अंधेरे के पास जाता था ना, उसको अपना कैदी बना लेता था, और अब सर इधर का व्यक्ति उधर चला जाता था ना, तो उसको उसके माइंड को कुछ कर देता था, और वो बोलता था कि इधर का ही अंधेरा कायम रहे, वो भी बोलना शुरू कर देता था। तो उसी तरह यहाँ भी है कि आत्माओं को माया कैद कर ली है, और माया वही बुलवाती है जो अभी सुन रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरा यही माया है, मेरापन ही माया है। मेरा है कहाँ? मेरा है कहाँ? आज हम शरीर छोड़ दें तो मेरा नहीं रहेगा, कल वो शरीर छोड़ दे तो मेरा नहीं रहेगा। ये मेरापन ही माया ला दिया है। मेरा तो एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन ये पक्का नहीं हो रहा, भगवान से प्यार ही नहीं है, समय नहीं मिल रहा भगवान को प्यार करने का। नफरत इतना रावण भर दिया ना हमारी ज़िंदगी में कि हम भगवान से प्यार करने का टाइम ही नहीं निकाल रहे। नफरत के लिए 24 घंटा उससे उसका चर्चा, वो ऐसा किया, वो भगवान के लिए कहाँ टाइम है? उस जिस समय भी नफरत का बीज आता है, उस समय तुरंत ये एहसास करें भगवान से बड़ा है, हमें भगवान से प्यार करना है। हम क्या कर रहे इस समय, किसके बारे में सोच रहे हैं? ख्याल करें कि भगवान से प्यार करने का समय है, दुश्मनी लेने का समय नहीं आया। चलो जाओ, हो गया ना, चुपचाप होकर सुने, हो गया ना, अब जाओ, हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बोले नहीं, हमको बाबा से प्यार करना है। बाबा मेरे लिए कितना प्यार दे रहा, क्या ले रहा है? बच्चे तुम अपनी चिंता दे दो, कितना प्यार करता है। बच्चे तुम्हारे अंदर जो विकार, जो तुमको दुख दे रहा, दे दो मेरे को, कितना वो प्यार कर रहा है। और हम जो प्यार कर रहा उसको साइड कर देते हैं, और जो नफरत दे रहा उसको पकड़ के चलते रहते। यानी कि हम उससे प्यार करते, चाहना रखते कि तुम सुधरो, तब हम बाबा को प्यार करेंगे, तब हम बाबा को प्यार करेंगे। तुमसे प्यार कैसे करें? मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, छोड़ नहीं पाएंगे तो ठीक कैसे होगा? कीचड़ में है, कीचड़ लगा हुआ है पैर में, और जब तक पानी से धोएंगे नहीं तब तक आप बेचैनी महसूस करेंगे। तो कीचड़ को तो धोना होगा ना। ये कलयुगी दुनिया ही कीचड़ है, कलयुगी ये रिश्ते कीचड़ हैं, कलयुगी स्वभाव संस्कार सब कीचड़ है। इसको मन बुद्धि से त्याग कर दें, और आपको फिर धोने का भी काम करना है। बाल्टी और मग लेकर बैठ जाएं और सबके कीचड़ को धोते जाएं, सबके कीचड़ को। बाल्टी और मग क्या है? ज्ञान का जल, योग का मग करते जाएं, पानी निकालते जाएं योग युक्त होकर, और सबके कीचड़ को धोने का काम करें। बाबा हमें निमित्त बना रहा, बच्चे तुम यहाँ पर सबका कीचड़ धो, सबका। तो ये विशेष कार्य कैसे कौन करेगा? जो जिसके ऊपर कीचड़ ना हो, तभी ना दूसरों को भी पवित्र बनाएगा। जब हमारे अंदर ही कीचड़ होगा, हम दूसरों का कीचड़ कैसे धो सकते हैं? तो पहले खुद को तैयार करें। जब किसी को भी कोई खजाना प्राप्त होता है, या अचानक कोई थोड़ा सा भी धन मिल जाए, वो खुशी में आ जाता है। और आपको रोज इतना ज्ञान धन मिल रहा है, तो खुद भगवान मिल गया, कितना नाचना चाहिए। ऐसे बोलते थे भक्ति मार्ग में कि भगवान आप मिलेंगे ना तो हम तो पूरा जीवन समर्पण कर देंगे। और अभी भगवान मिला तो क्या कर रहे हैं? नाचने की जगह में रोते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आप बच्चों को ऐसा धन मिला है जो कभी कोई को छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। भगवान को हमसे कोई छीन सकता है क्या? सब कुछ छीन सकता है, भगवान को कोई नहीं छीन सकता हमसे। भगवान के ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता, जो ज्ञान हमें मिल रहा है तो कोई लूट भी नहीं सकता है। और लूट ले तो अच्छा है, ये धन ऐसा है जो लूट लेना तो उसका भी हो गया, मेरा भी हो गया, ऐसा धन है ये। तो और अच्छा है कोई लूटे, आ जाओ लूटने के लिए। वो धन तो कोई लूटता है ना तो खत्म हो जाता है। भगवान रूपी धन पायो जी मैंने, अनमोल रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। क्या पा लिए? भगवान को पा लिए।
तो ऐसा रतन और कोई भी चीज़ है क्या? इससे भी ज़्यादा वैल्यू है क्या किसी का? है किसी का वैल्यू? हम दे रहे हैं, हम कहते ज़रूर हैं, भगवान का तो वैल्यू अलग है, लेकिन 24 घंटे में आप खुद चेक करें कि भगवान का वैल्यू कितना है और जो दुख दे रहा है उसका वैल्यू कितना है। ये खुद ही चेक करें, पता लग जाएगा आपको कि कौन सा ज़्यादा है। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहोगे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और क्या वादा करेगा भगवान? 21 पीढ़ी कि आपको हमेशा सुख मिलेगा, आपको सभी खजानों की चाबी मिल गई है। वह चाबी जानते हो क्या है? बाबा, बाबा ही चाबी है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि बाबा, जैसे पहले बाबा मिला, फिर ज्ञान का दिव्य दृष्टि दिया, तो बाबा मिल गया जब, तो बाबा कहता है कि सारी चाबी मिल गई तुमको, अब उस चाबी को यूज करो हर खजाने के लिए। बाबा जैसे कि किसी को बोलते हैं आपको सब ठीक हो जाएगा, किस चाबी को यूज करते? बाबा नाम की चाबी को ना यूज करते, बाबा को याद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा मिल गया, पहले हम तो भरपूर हों, तब दूसरों को देना शुरू कर देंगे। बाबा बोला और खजाना खुला, लेकिन 24 घंटे में कितना देर खजाना खोलते हो? कितना देर खजाना खोल के रखते हो? बाबा नाम का खजाना कितना देर खोलते? 24 घंटे में चेक करें। 24 घंटे में आपको पता चलेगा आधा घंटा भी अच्छे से याद नहीं होता है, मन बुद्धि भागता है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। एकदम गहराई से अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना याद करते हैं परमात्मा को। अगर पूरी तरह से तुम याद करते हो, माला माल हो जाओगे। अगर पूरी तरह से याद कर, लेकिन माया याद करने नहीं देती है, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल ये आजमाए ना, एक गिलास पानी ही ले ले, अब पानी को एक एक घूंट केवल बाबा को याद करके पिए, आपका 1-2 घूंट तो आएगा बाबा की याद में, बाकी घूंट चला जाएगा माया की याद में। आप चेक कीजिए, 1 गिलास पानी में ही। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम दिन भर में याद करते हैं? आप खाना खाते हैं, आप खाना खाते खाते चेक कीजिए कि कितना देर याद करते हैं। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, चौथा कोर तो भगा देता है माया, भगा देता है ना। आप बोलते हैं अरे तबीयत खराब लग रहा है, बीमार, खाना ही माया की याद में हम लोग खाते हैं, माया की याद में खाते हैं, चिंता कर करके खा रहे हैं, रो रो के खा रहे हैं। कौन खा रहा है? बाबा चाबी यूज हो रहा है क्या? जब भी कोई परिस्थिति, बाबा सब ठीक है, किनारा कर दे, सब ठीक है, हो गया, बीत गया, बात नहीं हो पाता। 23.5 घंटा पकड़ के चलते आधे घंटे के बाद को, और बाबा को भूल जा रहे हैं। तो इसी खुशी से पहले भरपूर बनो, माला माल मैं कर दूंगा। 21 जन्म क्या, इसी जन्म से मैं माला माल कर दूंगा। तुम 24 घंटे में खाली चेक करो कि ज़्यादा माया आती है कि ज़्यादा बाबा आता है, कौन सा ज़्यादा आता है, खुद चेक करें। बाबा क्लियर कर दे रहा है कि जो मुझे ज़्यादा, आप देखिए कि चोर भी ना, तो बाबा कहता है पहले तुम खुद ही खोलो, अपने खजाने की चाबी से खुद ही खोलो अपना खजाना, कि तुम कौन सा खजाना खोलते हो। क्योंकि अभी तो बोलते हैं ना, 2 खजाने का चाबी, एक माया की चाबी, दुख का चाबी, और एक है बाबा की चाबी, सुख की चाबी। आप दिन भर में कौन सा खजाना ज़्यादा देखते? भक्ति मार्ग में भी ऐसा सुनते थे कि आपके पास है ना जेब बहुत सारा पैसा है, रुपया है, तिजोरी में भरा हुआ है ना, तो दीपावली के दिन बोला जाता है कि चाबी खोलकर सारा खजाना को एक बार देख लो, बढ़ेगा वो। भक्ति मार्ग में भी बोला जाता है कि देख लो तो बढ़ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि इस समय बाबा कहता है ना 24 घंटे में बार बार चेक करो कौन सा खजाना तुम चेक करते हो, बाबा चाबी से खोलते हो कि माया चाबी से खोलते हो। जो खजाना तुम खोलोगे ना वही तुम्हारा हो जाएगा। आप बताएं कि कौन सा चाबी खोलना है, सुख का बाबा का चाबी से खोलना है कि दुख का माया चाबी से खोलना है? सुख का के लिए बाबा चाबी से। तो आप 24 घंटे चेक करें कि कितना देर कौन सा चाबी से खोलते हैं खजाना, कौन सा चाबी से खोलते हैं। अगर आप दुखी हैं तो समझ लीजिए कि आप माया की चाबी से खोल रहे हैं। तो कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल खुशी अनुभव होता है ना। कोई भी चीज़ काम करते हैं किसी के लिए तो खुशी अनुभव होता है कि हम अच्छा काम किए, और शक्ति की भी अनुभूति होती है, शक्ति भी मिलता है और सुख भी, खुशी भी मिलती है। दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देखकर पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आ जाते। अगर जिसको ज्ञान दिए वो भी करना शुरू कर दिया अच्छा कर्म,
तो उसको भी देखकर आपको खुशी होगा। मन में आता है ना, लोग बोलते हैं ना, इसको हम ही निकाले थे, देखो कितना आगे बढ़ रहा, खुशी मिला ना, चलो ठीक है हम ही निकाले थे, आ गया, लेकिन कराने वाला बाबा। लेकिन खुशी मिला ना कि देखो कितना आगे जा रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। तो बाबा कहता है एक तो तुम खुद भी रहो और दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करो, सदा खुश। कुछ भी नहीं है दुख, बाबा के आगे कुछ भी नहीं है। हम दुख को बढ़ा लेते, ज़्यादा चाबी खोलते रहते उस खजाने को, दुख की चाबी को ज़्यादा घुमाते रहते, सुख की चाबी को नहीं। तो बाबा कहता है पूछो अपने आप से, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? 24 घंटे में आज से चेक होगा कि कौन सा चाबी से खोल रहे हैं। दिन भर आया, परिस्थिति आया, दुख आया, उस समय तुरंत बाबा को याद करके सौंप दे और बस अपना कर्म कर दे, हो गया, भूल जाए उस बात को, हो गया, बाबा आपको सौंप दिया, तुम समझो। हाँ, उसके लिए कार्य करते चले जाए, क्या सही है क्या गलत, समाधान सोचे क्या करना है, लेकिन दुखी होकर नहीं, माया की चाबी को कभी यूज नहीं करना है। एकदम आज से प्रतिज्ञा लें कि समाधान करना एक अलग बात है बाबा के साथ रहकर, क्योंकि 63 जन्म हम बिगाड़ते आए तो समाधान करना पड़ेगा ना, लेकिन माया की चाबी से नहीं, दुख उठाकर नहीं, बाबा चाबी से खोलना है सब कुछ। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल आपको मिल जाएगा और दूसरों की भी सेवा हो जाएगी। अगर आप खुश में रहने लगते हैं बाबा चाबी से, तो बाबा कहता तुम तो खुश रहोगे और जिसको भी तुम बाबा की चाबी दोगे वो भी खुश रहने लगेगा। तो ये प्रत्यक्ष फल क्या होगा, हमारा जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम चैलेंज तो लें कि हम बुरे से बुरे को भी सुधार सकते हैं। मम्मा के पास कितने लोग आते थे, कितने लोग जाते थे उनका विरोध करने के लिए कि जा रहे आज मम्मा से तो पूरा हिसाब लेंगे, और जाते ही मम्मा इतना योग युक्त रहती थी कि सामने वाला शांत हो जाता था, विरोध नहीं करता था। वो ज्ञान में आया नहीं आया वो बात की बात है, विरोध नहीं, मम्मा तो बहुत अच्छी है, मम्मा ऐसी है, बोलने लग जाता था। सोचिए उनमें क्या ताकत था, कुछ नहीं बोलती थी लेकिन वो शांत हो जाता था। वो पावर है नहीं अभी हमारे अंदर, हम तो अच्छे को भी नहीं सुधार पा रहे हैं तो बुरे को क्या सुधार पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है पहले खुद को सुधारो, तब तुम्हारे अंदर वो शक्ति जमा होगी, तुम अनेकों को सुधारने के निमित्त बन जाओगे। तो अपने को पहले कंबाइंड बना लो। कंबाइंड मतलब अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर ना काम की करेगी, ना आत्मा कुछ कर पाएगी। तो यहाँ कंबाइंड आत्मा और परमात्मा को, बाबा आप इस तन में बैठे हो तो जहाँ बाबा बैठा वहाँ दुख चिंता तो आना ही नहीं चाहिए, गंदगी। तो कंबाइंड समझ कर बैठो, हर कर्म करो तो सदा शक्तिशाली रहोगे, सदा शक्तिशाली रहोगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करोगे। रमणीक मतलब खुशहाल अनुभव करोगे। तो किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस होगा क्योंकि बाबा मेरा साथी है। बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए बहुत ऐसी ऐसी आत्माएं ना, एक दिन पहले बहुत दुखी थी, बोली बाबा से छुट्टी ले रहे बाबा, पता नहीं सुन रही हैं कि नहीं। तो वो बहन बोली ना बाबा से हम छुट्टी लेनी, अभी शादी में जा रहे हैं और वो क्या करेंगे, अब जा रहे तो कुछ खा पी भी लेंगे, अब मुरली भी नहीं सुन पाएंगे, शादी में जा रहे कोशिश करेंगे लेकिन नहीं। 2 दिन गई शादी में और तीसरा दिन जब लौटी ना, 2-3 दिन लगातार केवल रोई है, केवल रोई। बाबा से वायदा की कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, शायद मेरा ही कमी है। सो हम बाबा को प्यार नहीं करते हैं। सो जब 4 बजे बच्चों का स्कूल रहता तो हम तुरंत उठकर लंच बना देते उसके लिए। जब अमृत बेला उठने का टाइम आता है तो बोलते बाबा 12 बजे सोए हैं, 1 बजे सोए हैं, नहीं उठ पाएंगे। तो बाबा से प्यार नहीं है। खुद रियलाइज की और बोली कि अब उठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए बाबा। अब उठ रही है 2 दिन से, बोली बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है, बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है और एक्यूरेट सब चीज़ सुनते जा रही है। तो बाबा कहता है रमणीक अनुभव करोगे, शक्तिशाली अनुभव करोगे। पर देखिए परिस्थितियाँ तो आएगी ना। अब यहाँ से जाएंगे रास्ते में, जिस रास्ते से आप आए हैं जगह जगह गड्ढा भी मिला होगा, नाला भी मिला होगा, सब कुछ पार के कूड़ा कचरा भी मिला होगा, लेकिन आपको रास्ते में वही जाना है तो पार तो करना होगा ना। ये कलयुगी रास्ता उसी ढंग से पार करना होगा जिस रास्ते से हम आए हैं। तो इसलिए वो आ रहा है परिस्थिति, हम बस ये चेक करें कि हमको जाना है लेकिन अब बेचैनी अनुभव नहीं करना है। बाबा इसी रास्ते को बहुत सुंदर बनाने जा रहा है, सतयुगी रास्ता बनाने जा रहा है।
तो बाबा कहता है किसी भी प्रकार का अकेलापन महसूस नहीं करोगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध मेरे साथ तुम जोड़ लो। जो भी संबंध में तुमको प्यार चाहिए तुम मेरे को बुला लो, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा तुम्हारे साथ हम रहना चाहते हैं, देखो ऐसा हो रहा है बाबा, अब तुम ही मेरा साथी बनो। तो सदा तुम खुशी का अनुभव करोगे, सदा रमणीक अनुभव करोगे, बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अच्छा, ओम शांति।